लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी जोर लगा रही हैं। आज बिहार में विपक्ष की एक बड़ी रैली हो रही है। जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पटना में मंच साझा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू हो जाता है, यहां से ही तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। आज देश में एक और नफरत, हिंसा और अहंकार है, दूसरी ओर मोहब्बत और भाईचारा। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार भी बदलाव की ओर चलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हमलावर नजर आए और नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि 2020 में हमने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह असंभव है और फिर उन्हीं के हाथों हमने नौकरियां दिलवाई। एक बार गाना सुने हैं आप लोग? ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, जो गांधी मैदान के पास ही मौजूद है। मनीष, आपने पिछली बार तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष, बड़ा सवाल ये भी है कि मंच तो साझा कर लिया, लेकिन चुनाव के बाद तक एकजुट रहने और एक मत होना अभी भी इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। पहले मैं आपको अदिति दृश्य दिखा दूं, चूंकि यहाँ बारिश हो रही है, ये रैली खत्म हो गई है, लेकिन लोग जो हैं अब वो रैली जो ग्राउंड था गांधी मैदान से निकलकर जा रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। तो ये जो आज की जो रैली थी, निश्चित रूप से जहाँ तक आप कहेंगे कि भीड़ जुटाने का सवाल है, तो बिहार में जो महागठबंधन के घटक दल हैं, वो चाहे आरजेडी हो या सीपीआईएमएल हो, इन दोनों ने जमकर अपने समर्थकों को जुटाया। निश्चित रूप से जो संख्या थी वो काफ़ी मतलब उत्साहवर्धक थी। जो आयोजक थे उनके लिए काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहा। दूसरी बात यह है कि क्या चुनावों पर इसका असर होगा। आपके सवाल का दो पहलू है। तो
बिहार में जो चुनावी बिसात बिछा है, चूंकि नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ अब जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा दिखता है। और 2019 के जो परिणाम हैं, जो जिसमें 40 में से एनडीए 39 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो वैसे ही रिजल्ट इस बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होने की उम्मीद है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा? अगर आप तेजस्वी यादव के भाषण को देखेंगे तो तेजस्वी यादव का जो भाषण है वो केंद्र से ज्यादा राज्य के ऊपर सीमित है और कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के ऊपर, खासकर नीतीश कुमार के वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास बीजेपी भी कर रहा है। बीजेपी भी नीतीश कुमार को हर तरह से काफी उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि औरंगाबाद की सभा में माले के अंदर उनको लेके आए। तो एक आप कह सकते हैं कि बिहार में जो दो प्रमुख दल हैं, वो बीजेपी और आरजेडी, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में वो राजनीति जो नीतीश कुमार के बाद की होगी या नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में कैसे लाया जाए, उसका वो प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए वो चाहे लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज़्यादा उनके भाषण में कटुता या आक्रामकता नहीं दिखी। वो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसे बातों में गाने का उल्लेख करते हैं कि किस तरीके से। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस रैली के माध्यम से जो एक कोशिश की है कि आरजेडी का पूरा रिवैम्प हो। कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि आरजेडी का जो एक 15 साल का जो शासनकाल उनके माता पिता का रहा, वो इनके लिए एक बड़ा बैगेज है। तो उसको एक तरह से उसमें थोड़ी से परिवर्तन करने की उनकी कोशिश है। वो कितना कामयाब हो पाएंगे, वोटर को कितना कन्विंस कर पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में आज की जो रैली है महागठबंधन के लिए एक काफी उत्साहवर्धक रहा है, क्योंकि 2015 के बाद पहली बार इतनी बड़ी रैली, वो भी पटना के गांधी मैदान में आयोजित की गई। अदिति। बिल्कुल मनीष, और देखना होगा कि किस तरह से वोट बैंक को ये लोग चोट पहुंचा पाते हैं या कुछ अपनी तरफ कर पाते हैं लोगों को या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।